झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख जयराम महतो आज जमशेदपुर पहुंचे, जहां माइकल जॉन ऑडिटोरियम में महासम्मेलन का आयोजन किया गया और जनता से सीधे रूबरू हुए। उधर इस मौके पर सैकड़ों युवाओं ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का दामन थामा। उधर जनता की समस्या सुनने के बाद अपनी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए विधायक जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में जब तक जमीन आदिवासियों के पास रहेगा, लोग ऐसे ही लात और जूता खाते रहेंगे। उद्योगपति आदिवासियों के जमीन को अपने कब्ज में करता रहेगा। इसलिए हमने पहले ही कहा था कि हर आदिवासी 4 बच्चा पैदा करे, 2 क्रांतिकारी हो ताकि डटकर मुकाबला कर सके। उन्होंने सरकार पर भी टिप्पणी की, कहा कि सरकार लाचार है, गुंडा के सामने राज्य में गुंडाराज चल रहा है और यह सरकार मुख्य दर्शक बनकर देख रही है। जरूरत है राज्य में काउंटर आंदोलन की ताकि आदिवासियों का अस्तित्व बच सके, उनके जमीन को बचाया जा सके। अगर भूगोल ही नहीं रहेगा तो भाषा को बचाकर क्या करेंगे। वैसे इन्होंने ऐलान किया है कि हर आदिवासी एक साड़ पैदा करे ताकि आंदोलन में वह बढ़कर भाग ले और अपनी संपत्ति को बचा सके। चलिए दादा। इधर घूम जाइए मैडम, थोड़ा सा बीच में, उसके सामने में होगा ना। युवा मोर्चा बिजली विद्रोही संगठन के साथी कृपया आप भी कराए। दादा, जिसको मंच पे बुलाया जा रहा है वही आकर के बैठे, क्योंकि मंच उतना बड़ा नहीं है कि सबको। पीछे क्या दिखाया गया? और पीछे पीछे पीछे, अरे ये भाई पीछे आइएगा तब ना यार। हमारे खरसवा के पूर्व विधायक बड़े भाई प्रेम मांडी जी सरायकेला हमारे बीच उपस्थित हैं। ये औद्योगिक क्षेत्र है और जमीन अधिग्रहण से मामले बहुत ज़्यादा सामने आए हैं और उसके बाद नियोजन संबंधित मामले आए, कुछ अन्य मामले भी आए और उन मामलों को लेकर उपायुक्त से लेकर कंपनी के प्रबंधक, महाप्रबंधक समेत तमाम पदाधिकारियों से हमने बातचीत की और जो भी बातचीत हुई वह सकारात्मक बातचीत हुई। कई जगह जो पेमेंट वेतन है उससे बढ़ोतरी को लेकर बातचीत हुई। कई जगह जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा और नियोजन पर बातचीत हुई। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की समस्याएं आज के जनता दरबार में आई और 2 घंटों से लगातार उनको सुने और संबंधित पदाधिकारियों से, विभाग से बातचीत करने का हमने प्रयास किया और संभवतः 2 एप्लीकेशन छोड़कर बाकी सभी पे हमने पदाधिकारियों से बातचीत की, सकारात्मक बातचीत हुई। जमशेदपुर कैसे आना हो गया? यहाँ से लोगों का डिमांड था या नहीं? हम लोग तो पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे हैं और जमशेदपुर, कोल्हान, कोयलांचल का एक भावनात्मक संबंध है। दोनों जो क्षेत्र हैं, प्रमंडल हैं, दोनों का जो भौगोलिक स्थिति है, हालांकि कोयलांचल प्रमंडल नहीं है लेकिन कोयलांचल का जो सीमा है और कोल्हान की जो विषय हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ टाटा जमशेदपुर, तो वहाँ BCCL, CCL, जमीन अधिग्रहण, खनन, माइंस, उद्योग, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं। तो इसलिए कोयलांचल में रहकर भी कोल्हान के दर्द को बहुत करीब से हम लोगों ने समझा है। ठीक है मैडम। और अक्सर महीने में, 1.5 महीने में कोल्हान की हमारी यात्रा रही है, विगत 3 वर्षों से रही है। सिंदरी बलियापुर में जो घटना घटी रैयतों के साथ, पुलिस के सामने कंपनी के गुंडे द्वारा जो हरकत किया, के आसपास कहना चाहेंगे, झारखंडियों के पास ज़मीन है और यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है। जब तक ये ज़मीनें हमारे पास हैं तब तक हम लोग इसी तरह मारे पीटे जाएंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य की जो विधि व्यवस्था है वह लाचार हो चुकी है।
गुंडों के आगे नतमस्तक हो चुकी है। ये तो दिनचर्या बन चुका है। ज़मीन अधिग्रहण का मामला जहाँ भी आता है वहाँ हमें लाठी डंडा खाना पड़ता है, वहाँ हमें लात जूते खाने पड़ते हैं। ये दिनचर्या बन चुका है। इसलिए अब इस राज्य को भी आवश्यक है एक काउंटर आंदोलन की, जहाँ जहाँ चूँकि ज़मीन नहीं बचेगी तो फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम भूगोल ही नहीं बचा पाएंगे तो संस्कृति और भाषा को कहाँ रखेंगे। भाषा संस्कृति हम पेड़ों में पक्षी बनकर थोड़ी गाएंगे। भूगोल ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान ही मिट जाएगा। इसलिए आज ये सिंदरी, मैंने तो अक्सर 3 वर्षों से आप मेरे भाषण में, मेरे विषयों में कॉमन अगर कुछ पाएंगे तो वो ज़मीन पाएंगे। मैंने बार बार लोगों से आग्रह भी किया, खासकर उद्योगों के आसपास रहने वाले लोगों से, खनन के आसपास रहने वाले लोगों से मैंने कहा भी था कि आप हम दो, हमारे 2 नहीं 4 पैदा कीजिए और 2 को बागी बनाइए, विद्रोही बनाइए। जब आपके सामने इसी प्रकार की आफतें आएंगी तो वो बागी बनकर उनका मुकाबला करेंगे। क्योंकि जिनको आप इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वो केस मुकदमा में उलझेंगे नहीं, 2 को बागी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया, हमारे इन बातों का खंडन किया, तिरस्कार किया, लेकिन आज देख सकते हैं सच्चाई क्या है। हमने स्पष्ट कहा, आज अगर आपको अपनी फसल बचानी है तो घर में एक बेटा को सांड पैदा करना ही होगा। सांड अगर नहीं होगा तो आके कोई भी बैल बकरी आपके फसलों को चर जाएगा। वही सिंदरी की घटना है। तो डीएसपी महोदय से आपने जयराम महतो और उनके लोग, अरे भाई, जहाँ भी ऐसा आंदोलन हो रहा है वहाँ लीड जेल कैम्प ही कर रही है। चाहे रामगढ़ हो, बूढ़ाखाप हो, कोल्हान हो या धनबाद हो, हर जगह तो लीड में हम ही लोग हैं। लीड हम ही लोग कर रहे हैं। कल ही जो आपका बीआईटी में हल जोतने का मामला प्रकाश में आया, किसने लीड किया? जेल कैम्प ने लीड किया, हमारे साथियों ने लीड किया। हर जगह हम लोग फ्रंट में आके खड़े हैं। झारखंड की ज़मीन को बचाने के लिए कोई अगर फ्रंट में आके खड़ा है तो जेल कैम्प खड़ा है। विधानसभा में 4 बार ज़मीन के मसले को किसी ने उठाया तो जयराम महतो ने उठाया। अभी सत्र चलेगा, वहाँ भी प्रमुखता के साथ कोई उठाएगा तो जयराम महतो उठाएगा। अंतिम सवाल, आपने 75% लोगों छात्रों को दान किया, लेकिन आपके सवाल हो रहा है कि 20 लाख का पंडाले बना दिए। अरे भाई 20 लाख का, अरे 20 लाख राशि समझते हैं कितना बड़ा राशि होता है? उसके बाद आप स्पष्ट जान लीजिए, उसमें जो भी कार्यक्रम में बाकी जो सजावट आपने देखा उसमें विभागीय सहयोग था। और जब क्योंकि महामहिम का कार्यक्रम था, आपने देखा कि सड़क मैंने तुरंत तैयार हुआ, टेम्प्रोरी ही सही सड़क बना, दीवार को तोड़ा गया। तो सब खर्च हम थोड़ी वहन करेंगे, ये विभागीय खर्च है। आपने विशेष नोट किया होगा कि वहाँ हमारे दल का कोई नेता मंच में नहीं था, हमारे दल का एक झंडा नहीं था, यहाँ तक कि हमने जेल कैम्प शब्द का उच्चारण नहीं किया मंच में, क्योंकि ये भी गवर्नर महोदय का कार्यक्रम था, यानी दल से परे। तो ये विभागीय खर्च से सहयोग मिला है, जिसके कारण आपने जो थोड़ा बहुत देखा। और बाकी जो था ये कहने की बातें, और जो लोग कह रहे हैं उनको कहिए कि अपना शादी ब्याह में और आप लोग नर्तकी और मैंने नृत्य में आप लोग ऐसे कई गुना रुपए खर्च कर देते हैं। जब प्रतिभा और सम्मान में लोग कोई खर्च कर रहा है तो आप लोग को पीड़ा हो रही है। जयराम महतो पे हिसाब मांगा जा रहा है उस चीज़ों को लेकर? नहीं, बिल्कुल। अगर हमें जनता मांगेगी हम दे देंगे। हमारा तो हर चीज़ सार्वजनिक है, हमने तो शुरू से कहा है। जनता अगर हमें हिसाब मांगेगी, जो जनता, तो हम निश्चय दे देंगे। उसमें देने में क्या है? हम तो अपना पहली बार है कोई विधायक जो आपको बता रहा है कि विधायक का सैलरी क्या आता है। आप महिलाओं का 1000 रुपये देंगे? नहीं, आप लोग उसको थोड़ा सा गलत वे में ले जा रहे हैं। एक विधानसभा में बहुत सारी माताएं बहनें हैं, सबको संभव नहीं। हमने ये कहा है कि हम लोग एक समीक्षा करेंगे हमारे विधायक बनने के बाद, विशेषकर जो प्रवासी, मैंने प्रवासी को हमेशा प्रमुख स्थान रखा है। तो ऐसे प्रवासी मजदूर जिनका देहांत हो गया सऊदी में, कुवैत में, मलेशिया में, ट्यूनीशिया में, चेन्नई में, गुजरात में, तो उनकी हम समीक्षा करेंगे, उनके परिवार की स्थिति कैसी है। अगर अत्यंत दयनीय है तो हम प्रयास करेंगे, ऐसे परिवारों को अपना जो निजी वेतन है उससे सहयोग करेंगे। दादा, बिहार में चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में क्या आप लोग? नहीं, देखिए, अभी बिहार में बाहर रहने एसपी महोदय से हमने बात किया, थाना प्रभारी से बात किया, और हमने स्पष्ट कहा कि अगर पुलिस वर्दी में अगर लाठीचार्ज करती तो समझ में आता है कि अगर भीड़ अनियंत्रित हो रही है, किसी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो उनको अधिकार है आंसू गैस, रबड़ गोला, लाठीचार्ज करने का। लेकिन उनके सामने जिस प्रकार से कुछ लोगों ने, यानी सेल के गुंडों ने लाठीचार्ज किया है, ये तो शर्मनाक है। ये बिल्कुल प्रशासन के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और हमने स्पष्ट कहा कि उनको आप सीधे गिरफ्त में लीजिए, नहीं तो फिर ग्रामीण का जब काउंटर करेंगे तो फिर आप उसे हिंसा का नाम मत दीजिएगा। कुछ लोग आपके ऊपर साजिश रच रहे हैं। साजिश रचेंगे, चूँकि 25 सालों में झारखंड की राजनीति में एक सरल विधायक आया है,